Hello everyone. तो टुडे लेट वी कंटिन्यू टुवर्ड अगेन प्रॉब्लम्स कंसर्न्ड विद सम ऑफ n टर्म्स। तो अब आपको यहाँ पे पहले सम में क्या दिया गया है, लेट यू गो थ्रू डेट। आपको यहाँ पे दिया गया है किसी भी एपी में जो पहले n टर्म्स का सम है, लुक जो पहले n टर्म्स का सम है वो आप यहाँ पे S1 के साथ रिप्रेजेंट कर रहे हो। जो आपके पास पहले 2n टर्म्स का सम है वो हमारे पास यहाँ पे S2 है। एंड देन जो पहले 3n टर्म्स का सम है वो आपको यहाँ पे क्या दिया गया है, S3 दिया गया है। तो आपने करना क्या है, आपने प्रूव करना है S3 इक्वल टू 3 टाइम S2 माइनस S1। तो ये हमने यहाँ पे वेरीफाई करना है। पहली बात तो आप ये देखो जो S1 है, S1 क्या रिप्रेजेंट करता है, ये पहले n टर्म्स का सम रिप्रेजेंट करता है। तो अगर ये पहले n टर्म्स का सम रिप्रेजेंट करता है, Sn क्या होता है, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो मतलब S जो n है Sn पहले n टर्म्स का सम है, और वो जो सम है वो मैंने S1 के साथ रिप्रेजेंट किया है। तो S1 का वैल्यू क्या हो गया, ये हो गया। अब S2 क्या है, सम ऑफ 2n टर्म्स। तो अगर ये सम ऑफ 2n टर्म है तो यहाँ पे n के प्लेस में क्या आएगा, 2n आ जाएगा। तो डेट हैज बीन द सम ऑफ 2n टर्म्स। S3 आगे क्या दिया है, सम ऑफ 3n टर्म्स। तो अगर ये सम ऑफ 3n टर्म्स है तो 3n/2 टाइम 2a प्लस 3n माइनस 1 इंटू डी। दिस इज ऑल आई विल बी गेटिंग हियर। अगर मैं यहाँ पे बात करके चलूँ तो मेरे पास यहाँ पे तीनों वैल्यूज आ गई फिलहाल के लिए। अब आपने वेरीफाई क्या करना है, आपने वेरीफाई करना है S3 को 3 टाइम S2 माइनस S1। तो हम यहाँ पे राइट हैंड को लेके चलेंगे और उसको लेफ्ट हैंड के इक्वल प्रूफ कर देंगे। लाइक आपको यहाँ पे क्या दिया गया है, 3 टाइम S2 माइनस S1। लेट वी चेक। 3 टाइम S2 का वैल्यू क्या है, 2 टाइम्स n/2 2a प्लस 2n माइनस 1 इंटू डी। देन यहाँ पे क्या है, माइनस विथ S1 n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। इन दोनों में से कॉमन निकालो। कॉमन क्या निकलेगा, देखो यहाँ पे n/2 यहाँ पे n/2 यहाँ पे है, तो ये मैंने n/2 बाहर निकाल दिया। इनको कैंसिल मत करें क्योंकि ये n/2 आपको बाद में जो है कुछ ऐसा ही फॉर्मेट आपको चाहिए। आपको करना क्या है, आपको वैल्यू चाहिए S3 के इक्वल, और S3 में बाहर क्या आ रहा है ये चेक करो। S3 में बाहर हमारे पास आ रहा है 3n/2, तो आपको ये 3n/2 एक तरीके से यहाँ पे बाहर मिल गया। अब चलते हैं जो हमारे पास यहाँ पे बचा इसको सोल्व करते हैं। n/2 हैज बीन टेकन आउट। ये 2 को यहाँ पे मल्टीप्लाई किया 4a, ये 2 को यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे, यहाँ पे क्या आएगा, इसको चेक करो 4n माइनस ऑफ 2 इंटू डी। यहाँ पे माइनस साइन, यहाँ पे कोई भी चेंज नहीं है फिलहाल के लिए, तो n माइनस 1 इंटू डी। अब एक काम करना है आपने, डोंट मेक एनी चेंज हियर। ब्रैकेट को ओपन करते हैं, 4a 4 इंटू n इंटू डी माइनस ऑफ 2 इंटू डी। इसको मल्टीप्लाई करना है आपने, माइनस को 2a के साथ मल्टीप्लाई किया, माइनस ऑफ 2a। यहाँ पे एन डी आएगा तो ये माइनस ऑफ एन डी, एन माइनस ऑफ डी, माइनस माइनस क्या बन जाएगा, प्लस। तो यहाँ पे क्या आएगा, डी आ जाएगा। तो अल्टीमेटली यहाँ पे क्या बचेगा, 3n/2। 4a में से 2a आपने सब्ट्रैक्ट किया, यहाँ पे 2a। 4nd में से अगर आपने nd को माइनस किया तो यहाँ पे 3 टाइम n इंटू डी, माइनस ऑफ 2d में d ऐड किया तो यहाँ पे माइनस ऑफ d। तो अल्टीमेटली आपके पास यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे कोई चेंज नहीं है। यहाँ पे 2a, यू कैन थिंक ऑफ d कैन बी टेकन एज अ कॉमन टर्म, तो यहाँ पे क्या आएगा 3n माइनस 1। एंड व्हाट इज दिस नाउ, डेट हैज बीन इक्वल टू योर S3। ये आपके पास यहाँ पे क्या है, ये S3 के इक्वल है, तो डेट वे दिस विल बी वेरीफाइड। तो ये आपका यहाँ पे पहला सम इस तरीके से वेरीफाई हो जाएगा। Coming across second one. Now in second one, what have been given here? Go through that. आपको यहाँ पे क्या दिया है, कोई आपके पास यहाँ पे 3 AP दिए गए हैं। Look, there are 3 APs given to you in the second problem. हर एक में जो नंबर ऑफ टर्म्स हैं वो यहाँ पे n है। पढ़ लो पहले वहां पे क्या दिया है, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ 3 AP दे आर गिवन लाइक, इसका सम S1, यहाँ पे S2, यहाँ पे S3, ये आपको दिया गया। आगे आपको यहाँ पे क्या कहा गया है, आपको ये कहा गया है कि जो पहला टर्म है हर एक AP का, वो यहाँ पे क्या है, डेट इज यूनिटी। तो यूनिटी का मतलब है जो यहाँ पे पहला टर्म है डेट इज 1 एवरीवेयर। ये 3 AP हैं, तीनों AP का जो सम है ये आपके पास यहाँ पे क्या है, पहली बात तो उसमें नंबर ऑफ टर्म्स हैं n, इनमें भी, इसमें भी n टर्म है, इसमें भी n टर्म है, इसमें भी n टर्म्स हैं। हर एक AP का पहला टर्म क्या है 1, और कॉमन डिफरेंस यहाँ पे क्या है 1, 2 एंड 3, ये कॉमन डिफरेंस दे रखा है। तो पहली बात तो हम यहाँ पे सम का फॉर्मूला लगाएंगे। सम ऑफ n टर्म्स क्या होता है, n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी।
बी केयरफुल। पहले एपी की बात करते हैं। पहले एपी के लिए सम क्या है, S1। नंबर ऑफ टर्म कितनी है, n, तो यहाँ पे n के प्लेस में n अपॉन 2, 2 इंटू ए यहाँ पे क्या है, पहला टर्म क्या है 1, n माइनस 1, कॉमन डिफरेंस यहाँ पे क्या है 1, तो मतलब ये क्या गया n अपॉन 2 टाइम n प्लस 1, ये S1 की वैल्यू होगी। सेकंड एपी की बात करते हैं। जो सम है वो हम रिप्रेजेंट करें S2 के साथ। नंबर ऑफ टर्म यहाँ पे भी कितनी है, सेकंड में भी n, तो यहाँ पे क्या आएगा n अपॉन 2, 2 इंटू ए के प्लेस में क्या है, पहला टर्म क्या है फिर 1, n माइनस 1 इंटू कॉमन डिफरेंस यहाँ पे क्या आ गया 2, तो सेकंड एपी के लिए जो कॉमन डिफरेंस है वो हमारे पास यहाँ पे क्या है 2 के इक्वल है। तो अकॉर्डिंगली इसको सोल्व किया तो n अपॉन 2 टाइम यहाँ पे क्या आएगा 2n, ये आ जाएगा। ये 2 और 2 कैंसिल हो गए, इसको फिलहाल ऐसे रख लो, बाद में देखते हैं हमने यहाँ पे करना क्या है। या अगर आपने इसको सोल्व भी किया तो यहाँ पे क्या आएगा n स्क्वायर आ गया। अब S3 ये आपके पास यहाँ पे थर्ड एपी के n टर्म्स का सम है, n अपॉन 2, 2a की वैल्यू फिर यहाँ पे 1, n माइनस 1 इंटू 3, लेट इट बी सिंप्लीफाइड। इसको सोल्व किया तो यहाँ पे 3n माइनस 1 आ गया, तो 3 टाइम n माइनस 3 में 2 ऐड किया तो यहाँ पे माइनस 1, तो ये S1 S2 S3 की वैल्यू आ गई। प्रूफ क्या करना है, S1 प्लस S3 इक्वल टू 2 टाइम S2, तो यहाँ पे फिर वही काम S1 S3 को ऐड करके देखते हैं। ये रहा S1 और ये रहा S3, ये S3, दोनों में से n/2 कॉमन निकाल लो, बच क्या गया n प्लस 1 प्लस 3n माइनस 1, तो 1 and 1 दे विल गेट कैंसल हियर, तो n अपॉन 2, n में 3n ऐड किया 4n, तो अल्टीमेटली ये दोनों भी आपस में क्या हो गए कैंसल, तो डेट विल बी इक्वल टू 2n स्क्वायर। एंड व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n स्क्वायर हियर, n स्क्वायर क्या है यहाँ पे S2, तो डेट इज हाउ यू कैन वेरीफाई इट। तो S1 प्लस S3 का वैल्यू क्या आएगा 2 टाइम S2 के इक्वल यहाँ पे आपको मिल जाएगा। देन कमिंग अक्रॉस द थर्ड वन, व्हाट हैव बीन गिवन, इंपॉर्टेंट वन एंड थ्योरेटिकल वन, इसको चेक करेंगे। आपको यहाँ पे क्या दिया गया है, आपको कोई एक एपी दिया गया है, उस एपी का जो आपको पहला टर्म है वो आपको दे रखा है फिलहाल के लिए a के इक्वल, लुक a1 a के इक्वल दिया है, सेकेंड टर्म b दिया है, एंड देन सबसे आखिर में जो आखिरी टर्म है, ओके इसको हम nth टर्म मान लेते हैं या फिर l मान लेते हैं, ठीक है। तो आपको यहाँ पे लास्ट टर्म दी गई है, वो यहाँ पे c दी गई है, तो उसको मैंने चाहे तो आप nth टर्म मान लो, चाहे उसको आप यहाँ पे l लेके चल पड़ो एज पर योर कन्वेंशंस। तो अब हमने करना क्या है, हमने यहाँ पे उस एपी का सम निकालना है, कि जो सम है, सम हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा a प्लस सी, ये हमने प्रूव करना है। जो सम है a प्लस सी इंटू बी प्लस सी माइनस ऑफ 2a अपॉन 2 टाइम b माइनस a, एनी हाउ आई वांट टू गेट दिस सम हियर, मेरे को यहाँ पे सम को प्रूव करना है कि सम इसके इक्वल आएगा। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर सम, सम का फॉर्मूला आपको पता है n अपॉन 2a प्लस l, तो यहाँ पे पहला टर्म क्या है, पहला टर्म तो यहाँ पे a ही है, l आखिरी टर्म क्या है c है, तो मतलब सम ये आ गया, बट मेरे को चाहिए ये, तो मतलब क्लियर सी बात है a प्लस सी बाई 2 तो आ गया, ये नहीं आया, तो ये किसका वैल्यू होगा, ये वैल्यू यहाँ पे n का होगा। तो हम यहाँ पे प्रूव कर देंगे कि जो n है n यहाँ पे इसके इक्वल है, तो हमारा काम खत्म। और n कहाँ से निकलेगा, n निकलेगा यहाँ से, n यहाँ से निकलेगा। अब देखो यहाँ पे nth टर्म क्या दी है, c के इक्वल दे रखी है, एंड व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर nth टर्म, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी इज इक्वल टू क्या आ गया, c आ गया। फाइन, अब बात समझो, यहाँ पे पहला टर्म यहाँ पे a ही है, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम विद इट, n माइनस 1। अब ये जो d है, हम यहाँ पे d के रिगार्डिंग बात करेंगे, ठीक है। बेसिकली व्हाट इज d, d क्या होता है, कॉमन डिफरेंस। और अगर मेरे को किसी भी एपी का कॉमन डिफरेंस निकालना है तो वो क्या होता है, आप कोई भी दो जो हैं आपके पास टर्म, एक तो टर्म कोई भी एंड देन एक उससे पहले वाली टर्म, दोनों का डिफरेंस लेके चलते हो। तो बेसिकली अगर मैं a2 और a1 दोनों को माइनस कर दूं, क्योंकि ये दोनों आपके पास, ये पहली टर्म है, ये सेकंड टर्म है, तो सेकंड टर्म में से अगर मैंने पहला टर्म माइनस किया तो डेट विल प्रोवाइड मी कॉमन डिफरेंस हियर। तो मीन यहाँ पे d की वैल्यू क्या है, b माइनस a है, एंड डेट इज द ओनली थिंग डेट इज इंपॉर्टेंट हियर।
लुक मेरे को यहाँ पे n की वैल्यू को निकालना है। n की वैल्यू को निकालने के लिए आई एम सिलेक्टिंग हियर nth टर्म। nth टर्म की वैल्यू क्या है c के लिए nth टर्म का फॉर्मूला लगा दिया a। पहला टर्म आपको a दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं है। n-1 d की वैल्यू को हमने यहाँ पे निकाल दिया। अब हमने यहाँ पे करना क्या, हमने यहाँ पे n की वैल्यू को निकालना है। नाउ आई वांट टू गेट n वैल्यू फ्रॉम हियर, तो यहाँ पे क्या आएगा n-1 इंटू b माइनस ए। ये a वहाँ पे चला गया, c माइनस ए हो गया। ये a को मैंने वहाँ पे शिफ्ट कर दिया, तो n-1 की वैल्यू क्या आएगी, c माइनस ए अपॉन b माइनस ए, नीचे चला गया। अब ये 1 को ऐड कर दो, दिस 1 हैज बीन एडेड डेट साइड। तो जब आपने यहां पे ऐड किया, लेट यू मल्टीप्लाई b माइनस ए अपॉन b माइनस ए, तो अल्टीमेटली व्हाट डू वी गेट, b प्लस c माइनस ऑफ 2a, b प्लस c माइनस ऑफ 2a अपॉन b माइनस a, and that is something I was requiring right here। अब जो आपके पास ये n की वैल्यू आ रही है, इस वैल्यू को वापस यहाँ पे फिल कर दो, तो ये सम क्या बन जाएगा, ये देखो यहाँ पे a प्लस सी बाई 2 तो पहले ही था। नाउ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n देयर, n की वैल्यू ये आ गई आपके पास b प्लस सी माइनस 2a अपॉन b माइनस a, एंड दैट इज व्हाट वी वांट टू हैव विद अस। यही हमें यहाँ पे चाहिए, तो वी आर गेटिंग द वेरी सेम राइट हियर, तो हमें यहाँ पे वही मिल रहा है। फाइन, तो डेट वाज योर सम नंबर 3, ये थर्ड सम था आपका। कमिंग टुवर्ड फोर्थ सम, फोर्थ में आपको यहाँ पे क्या दिया है, इफ सम ऑफ 2n टर्म्स इज इक्वल टू 3 टाइम सम ऑफ n टर्म्स, नाउ दैट इज समथिंग यू आर गिवन। ठीक है, पहले हम इसको सॉल्व करते हैं, बाद में देखेंगे कि हमने करना क्या है। तो सम ऑफ 2n टर्म्स क्या होगा, यू नो इट बाय फॉर्मूला 2n अपॉन 2 2a प्लस 2n माइनस 1 इंटू डी। अगर कोई डाउट है ये देख लो, सम ऑफ n टर्म्स क्या होता है ये। तो इफ आई वांट टू गेट सम ऑफ 2n टर्म्स, तो यहाँ पे n के प्लेस में 2n आ गया, और तो कुछ भी नहीं है यहाँ पे, यही चल रहा है। तो डेट इज सम ऑफ n टर्म्स, एंड देन सम ऑफ 2n टर्म क्या आएगा, n के प्लेस में यहाँ पे 2n, यहाँ पे 2n, यहाँ पे 2n। अब जब इतना काम हो गया, नाउ डेट इज इक्वल टू 3 टाइम सम ऑफ n टर्म्स। ये फॉर्मूला आपको वैसे पता है, n अपॉन 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ये आ गया। वी आर रीचिंग अप टू हियर। अब चेक करो कि क्या दोनों तरफ कुछ कैंसिलेशन होता है। यहाँ पे n/2 विद n/2 ये दोनों कैंसिल हो गए, जो बच गया यहाँ पे 2 बचे, इसको 2 को यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं, 2 इंटू 2 4a, ये 2 को इनसाइड मल्टीप्लाई कर दो 4n माइनस ऑफ 2 इंटू डी, ये 3 है, 3 को यहाँ पे मल्टीप्लाई किया 6 से, 3 को यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या आएगा 3n माइनस 3 इंटू डी। लेट वी सिंप्लीफाई इट, 4a, ये क्या बचेगा 4nd माइनस ऑफ 2 टाइम d इज इक्वल टू 6a, यहाँ पे क्या आएगा 3nd माइनस 3d। वी रीच अप टू हियर। a वाले टर्म्स एक तरफ कर देते हैं, d वाले एक तरफ, ये a इस तरफ ले आओ, तो 6a में से 4a गया 2a, इन दोनों को लेफ्ट हैंड पे लेके आएंगे, तो इन दोनों को मैं यहाँ पे लेके आ रहा हूँ, तो ये 3d यहाँ पे माइनस हो गया, और ये माइनस 3d यहाँ पे क्या बन जाएगा प्लस 3d। नाउ व्हाट डू वी गेट, 4nd में से 3nd गया nd, 3d में से 2d अगर आपने सब्ट्रैक्ट किया d इज इक्वल टू क्या आ गया 2a, तो मतलब 2a का वैल्यू फिलहाल के लिए क्या आ रहा है, nd प्लस d आ रहा है। कीप इट एज सच, इट विल बी हेल्पिंग यू लेटर ऑन फॉर ए श्योर। तो यहाँ पे ये 2a का वैल्यू निकाल के रख लिया इस पूरे इक्वलिटी से हमने। अब हमने करना क्या है, व्हाट आई नीड टू डू, मेरे को यहाँ पे s सम ऑफ 3n टर्म्स अपॉन सम ऑफ n टर्म्स, इसका रेशियो 6 के इक्वल प्रूव करना है। लुक मेरे को क्या चाहिए, मेरे को ये चाहिए s3n अपॉन sn। अब सम ऑफ 3n टर्म्स क्या होता है, यहाँ पे n के प्लेस में क्या गया 3n, तो अकॉर्डिंगली n के प्लेस में 3n आप यहाँ पे हर जगह पे फिल कर दोगे, तो ये क्या बनेगा 3n अपॉन 2 टाइम a प्लस 3n माइनस 1 इंटू डी, सम ऑफ n टर्म n अपॉन 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब जब इतना टास्क आपका यहाँ पे खत्म हुआ, ये n/2 से क्या हो गया खत्म हो गया। अब क्या होगा, यहाँ पे 3, ये जो 2a का वैल्यू है ना, ये 2a का वैल्यू हमने निकाल रखा है, ये वैल्यू यहाँ पे फिल कर दो। तो अगर हमने 2a का वैल्यू nd प्लस d यहाँ पे फिल किया, तो यहाँ पे क्या आएगा, ये देखो 2a को रिप्लेस कर दो nd प्लस d के साथ, इसको सोल्व किया तो यहाँ पे क्या आएगा, 3n को d से मल्टीप्लाई किया 3nd माइनस 1 इंटू डी माइनस ऑफ d आ गया। यहाँ पे क्या आएगा,
यहाँ पे आपके पास ये n/2 कैंसिल हो गया था, तो यहाँ पे क्या रहेगा ओनली 2a। अब 2a के प्लेस में फिर यहाँ पे फिल कर दो, 2a के प्लेस में कौन सी वैल्यू फिल करेंगे, nd प्लस डी। इनको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, nd माइनस ऑफ डी। तो यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे डी कैंसिल, यहाँ पे डी क्या हो गया, कैंसिल हो गए। बच क्या गया आपके पास यहाँ पे, अब ये देखना है बस आपने 3 टाइम 3 एनडी में एनडी ऐड किया तो यहाँ पे क्या होगा 4 टाइम एनडी, एनडी में एनडी ऐड किया तो यहाँ पे क्या होगा 2 एनडी, ऊपर नीचे यहाँ पे एनडी और एनडी कैंसिल, ये 2 यहाँ पे कैंसिल, तो यहाँ पे क्या आ गया 6 आ गया। एंड दैट इज व्हाट इज आवर रिक्वायरमेंट। तो सम ऑफ 3 n टर्म्स अपॉन सम ऑफ n टर्म्स, जो इनका रेशो है ये हमें यहाँ पे 6 के इक्वल क्या करना था, वेरीफाई करना था। एंड दैट इज हाउ वी आर गेटिंग। ओके, तो इस तरीके से आप यहाँ पे पहुंच सकते हैं। आपने सिंपल यहाँ पे वैल्यूज फिल करके इसको सोल्व कर लेना है। देन कमिंग टुवर्ड्स 5th वन, एन इंपॉर्टेंट वन एंड गुड वन। टेक्निकली आप इस सम को चेक करेंगे, व्हाट यू नीड टू डू हियर। 5th में आपको दिया गया है फाइंड S24 ऑफ एन AP। आपने किसी AP के लिए पहले 24 टर्म्स का सम निकालना है। That is what I'm saying here. आपने किसी AP के लिए पहले 24 टर्म्स का सम निकालना है। That is our requirement. सिंपल बात है, सम ऑफ n टर्म क्या होता है, ये। तो सम ऑफ 24 टर्म्स क्या होगा, 24/2, 2a प्लस 24 माइनस 1 इंटू डी, मतलब ये क्या आ गया 12 इंटू, तो डेट इज S24। अब ये S24 निकालने के लिए व्हाट यू नीड, आपको a और d की वैल्यू चाहिए, या a और d की वैल्यू आ जाए या ये पूरी वैल्यू आ जाए, बात एक ही है। तो हमारा काम यहाँ पे खत्म हो जाएगा। तो S24 का मतलब है डेट इज द वैल्यू रिक्वायर्ड। अब आपको गिवन है यहाँ पे कुछ, ये 6 टर्म्स हैं जिनका सम आपको दे रखा है 225। ये देखो 8(1), A5, A10, A15, A20, A24 equal to 225। And there is something unique happening. Look, 1 और 24 दोनों का सम क्या है 25, 5 और 20 दोनों का सम क्या है 25। अगर मैं इन न्यूमरल्स को देखता हूँ 10 और 15, इन दोनों का सम क्या है 25। तो इनकी पेयरिंग कर लेते हैं हम पहले, ये इनकी पेयरिंग कर दी, A5, A20, A10, A15 इक्वल टू कितना आ गया 225। अब मेरी बात को बड़े आराम से समझ के चलना। देखो मान लो मैंने आपको कहा A1 प्लस A24, ये वैल्यू क्या आएगी, A1 किसी भी AP का क्या होता है पहला टर्म, तो ये क्या होगा A के इक्वल। A24 का मतलब क्या है A प्लस 23D, तो ये क्या आ गया 2A प्लस 23D, 23 टाइम D आ गया। अगर मैं कहता हूँ व्हाट इज द वैल्यू ऑफ A5 प्लस A20, A5 का मतलब क्या है A प्लस 4D, A20 का मतलब क्या है A प्लस 19D, तो 20th टर्म का फॉर्मूला लगा दिया हमने वहाँ पे। तो अकॉर्डिंगली व्हाट आई विल गेट, ये क्या बन जाएगा 2A प्लस 23D। और अगर आप इसको भी सोल्व करेंगे तो यहाँ पे भी 2A प्लस 23D आएगा। तो मतलब यहाँ पे हर जगह पे मेरे पास ये वैल्यू आ जाएगी 2A प्लस 23 टाइम D, 2A प्लस 23 टाइम यहाँ पे D आ गया, 2A प्लस 23 टाइम D। तो ये कितने टाइम आ गया, ये 3 टाइम आ गया। तो अगर ये 3 टाइम आ रहा है, यू आर एडिंग इट 3 टाइम, तो इट मीन यहाँ पे क्या आएगा 3 टाइम 2A प्लस 23D, डेट इज इक्वल टू 225। तो यहाँ से ये वैल्यू क्या आ जाएगी, व्हाट इज दिस वैल्यू ऑन द होल इक्वल टू, आप 3 से डिवाइड करेंगे 75, दिस वैल्यू इज इक्वल टू 75 एंड इट इज समथिंग आई वाज सर्चिंग फॉर। यू हैव टू फिल दिस वैल्यू बैक हियर, फिनिश। हमने यहाँ पे क्या किया, हमारे पास यहाँ पे A और D की इंडिपेंडेंट वैल्यू नहीं आ रही, हमारे पास ये पूरे का पूरा एक्सप्रेशन ही आ गया। इस पूरे एक्सप्रेशन का वैल्यू क्या है 75, तो आप ये वैल्यू को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दो, आपका काम खत्म। तो 12 into 75 दैट विल प्रोवाइड यू द वैल्यू यू वांट टू हैव विद यू। फाइन, तो दैट वे यू कैन फाइंड सम ऑफ 24 टर्म्स। आप यहाँ पे 24 टर्म्स का जो सम है वो निकाल सकते हो। तो बस ये वैल्यू जो 75 है वो यहाँ पे फिल कर दीजिएगा। देन कमिंग अक्रॉस 6th वन, इफ S इज सम, S आपको सम दिया है, A आपको पहला टर्म दिया है AP में
और L आपको यहाँ पे लास्ट। तो ये तीनों दे रखे हैं आपको, एस सम ये पहला टर्म या आखिरी टर्म। तो आपने प्रूव करने की जो कॉमन डिफरेंस होगा डेट विल बी इक्वल टू एल स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर 2s माइनस एल माइनस ए। ये हमने यहाँ पे वेरीफाई करना है कि जो कॉमन डिफरेंस आएगा AP का तो ये आएगा। अब जो L है, L बेसिकली आपके पास यहाँ पे क्या रिप्रेजेंट करता है, देखो L आखिरी टर्म है, S क्या है, सम। व्हाट इज द फॉर्मूला फॉर सम? सम का फॉर्मूला क्या होता है, n/2 टाइम a प्लस एल। दैट इज वन थिंग आई एम हैविंग विद मी, ये मेरे को पहले से पता है। चलिए ठीक है, मेरे को निकालना क्या है, कॉमन डिफरेंस। कॉमन डिफरेंस कहाँ से आएगा, nth टर्म से। और nth टर्म बेसिकली हम यहाँ पे क्या लेके चल रहे हैं, L के इक्वल। ओके, तो ये आपके पास एक AP है, S यहाँ पे क्या करता है, सम ऑफ n टर्म्स को रिप्रेजेंट करता है। तो अगर S आपके पास यहाँ पे सम ऑफ n टर्म्स को रिप्रेजेंट करता है तो अकॉर्डिंगली L मेरे पास वहाँ पे क्या होगी, nth टर्म होगी। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा, सुनो, ये जो L है ये मेरे पास यहाँ पे nth टर्म है और ये फॉर्मूला क्या होता है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब सीधी बात ये है कि मेरे को यहाँ पे कॉमन डिफरेंस निकालना है। ये मेरे को पता है कि जो L है, L इक्वल टू क्या है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ओके, लेट मी ट्राई टू गेट d वैल्यू फ्रॉम हियर। अगर मैंने यहाँ पे d की वैल्यू को निकालना तो ये a यहाँ पे चला गया, L माइनस a इक्वल टू n माइनस 1 इंटू डी। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ d देयर, d की वैल्यू क्या आएगी, L माइनस a अपॉन n माइनस 1। दैट शुड बी द वैल्यू ऑफ d देयर। बट देन दिस इज समथिंग आई एम नॉट गेटिंग हियर, क्योंकि d की वैल्यू तो ये आ रही है यहाँ पे। अब फर्क क्या है, यहाँ पे L और A दे आर अपियरिंग, बट ये N यहाँ पे कहीं पे भी नहीं है। तो मतलब आई डोंट नीड दिस N, मेरे को इस N को खत्म करना है। तो पहले N की वैल्यू को निकाल लेते हैं। N की वैल्यू कहाँ से निकालेंगे, यहाँ से निकालेंगे। अब जो सम है, सम यहाँ पे क्या है, n/2 टाइम a प्लस एल। अगर मैंने इसको क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो 2s इक्वल टू n टाइम a प्लस एल आ गया। तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ n फ्रॉम हियर, n की वैल्यू क्या आएगी, 2s अपॉन a प्लस एल। अब जैसे आपको यहाँ पे n का वैल्यू मिल जाएगा, इस वैल्यू को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करके देखते हैं व्हाट डज दिस बिकम। तो यहाँ पे क्या आएगा, लुक n की वैल्यू क्या है, 2s अपॉन a प्लस एल माइनस 1। तो जो n का वैल्यू निकाला था वो हमने यहाँ पे फिल कर दिया। आई डोंट वांट टू हैव n वैल्यू राइट हियर, क्योंकि मेरे को यहाँ पे n नहीं चाहिए। n क्यों चाहिए, क्योंकि आंसर में वहाँ पे नहीं आ रहा। दिस इज ऑल आई एम सेइंग हियर। तो वी नीड टू एलिमिनेट n, वी नीड टू रिप्लेस n, वी नीड टू सब्स्टिट्यूट n वैल्यू। ओके, तो n वैल्यू हमने यहाँ पे निकाल दी। अब ये वैल्यू को यहाँ पे फिल किया, ये यहाँ पे क्या बनेगा, L माइनस a, यहाँ पे क्या आएगा 2 टाइम s, इसको मल्टीप्लाई किया, माइनस ऑफ a माइनस ऑफ L अपॉन यहाँ पे क्या आएगा, a प्लस एल आ जाएगा। ये a प्लस एल ऊपर चला जाएगा तो यहाँ पे क्या आएगा, L माइनस a इंटू एल प्लस a अपॉन 2s माइनस a माइनस एल। तो व्हाट डज दिस बिकम, ये आइडेंटिटी बन गई। तो आपके पास जैसे आपने आइडेंटिटी बनाया a माइनस बी प्लस बी, यू आर गोइंग टू गेट योर आंसर बैक। आपको जो आंसर चाहिए वो वहाँ पे साथ में मिल जाना है। फाइन, तो that is all in this module we are going to do. So you can definitely go through all these problems. These are important ones from examination point of view. And इनको अच्छे से करके देख लीजिएगा एक बार। Sure. Thank you.